पी मैथ में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ एवं हानि का पार्ट 14 देखेंगे। टाइप 11 क्रय मूल्य एवं विक्रय मूल्य में संबंध। चलिए, नोट में लिखा गया है, यदि दो वस्तु का विक्रय मूल्य समान हो तथा उनमें से पहले वस्तु को X% लाभ पर बेचा जाए एवं दूसरे वस्तु को X% हानि पर बेचा जाए तो पूरे धंधे में हमेशा हानि होगी। और वो हानि क्या होगा? x² बटा में 100% की हानि होगी। वो कैसे होता है, ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए कि दो वस्तु का विक्रय मूल्य समान हो, यही कह रहा है ना। इसको ध्यान रखना है, पॉइंट के रूप में याद रखना है। क्या कह रहा है? जब प्रश्न में क्या रहे कि दो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या हो, विक्रय मूल्य क्या हो, समान हो या होना चाहिए। जब दो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए, समान हो या समान होना चाहिए। जैसे सपोज डेट एक वस्तु है, पहला वस्तु का X% और दूसरा वस्तु क्या है, पहला वस्तु पर 1% लाभ होता है, दूसरा वस्तु पर 1% की हानि होता है, पर विक्रय मूल्य क्या है, समान है। तो कहेगा टोटल क्या हानि होगा? तो हमेशा ऐसे स्थिति में हानि होगा जब दो वस्तु का विक्रय मूल्य समान हो और एक पर X% का लाभ हो और दूसरे पर X% की हानि हो। तो इस स्थिति में हर हालत में हमेशा क्या होगा, हानि होगा। और वो हानि कितना होगा? तो x² बटा में 100% की हानि होगी, यानी x इंटू एक्स बटा में 100। सदाबहार रूल में क्या करना, x गुना x करेंगे तो x² बटा में 100% की आपकी क्या होगी, हानि होगी। हर हालत में क्या होगा, हानि होगी। हर हालत में आपको हानि होगा। अब देखते हैं प्रश्न से कैसे। यहाँ प्रश्न आपका एक प्रश्न लिया गया है, ध्यान दीजिएगा। कह रहा है दो वस्तु में से प्रत्येक वस्तु को समान मूल्य पर बेचने से पहले वस्तु पर 30% का लाभ होता है। दो वस्तु में से प्रत्येक वस्तु को समान मूल्य पर, यहाँ पर ध्यान देना है कि दोनों वस्तुओं का मूल्य क्या है, समान है। समान मूल्य पर बेचने पर पहले वस्तु पर 30% का लाभ होता है एवं दूसरे वस्तु पर 30% की हानि होती है। यहाँ हानि हो रहा है, यहाँ लाभ हो रहा है। तो पूरे सौदे में कुल कितना प्रतिशत का लाभ या कुल हानि होगा? तो हर हालत में लाभ तो होगा ही नहीं, जब भी होगा तो हानि होगा। तो अगर ऑप्शन में जब रहेगा आपका एग्जाम में ऑप्शन 4 को रहेगा, उसमें अगर दो ऑप्शन अगर लाभ में है और एक ऑप्शन हानि में है, या 3 ऑप्शन लाभ में दिया हुआ है, एक ऑप्शन हानि में है, तो प्रश्न तो हमको बनाना ही नहीं है। जो हानि में रहेगा वो टिक मारेंगे, बस 10 सेकंड में निकल गए। 10 सेकंड 2 सेकंड खाली चेक करना है कि अगर ऑप्शन एक हानि में और बाकी 3 लाभ में, बस हानि वाला क्या होगा उससे कोई मतलब नहीं। हानि है और 3 लाभ में, तो हानि वाला आपका आंसर होगा, निकलते बनेंगे। और आप हल करने के लिए करेंगे तो हल भी कर लेंगे। प्रतिशत हानि बराबर क्या हो जाएगा? तो 30 इंटू 30 बटा में 100%, यही आपका हानि होगा। तो 0 0 क्या आ गए, कैंसिल हो गया। 3 या 9% की क्या होगी, हानि होगी। ये आपका आंसर हो गया। बस इतना करना एग्जाम में। और एग्जाम में क्या, अगर ऑप्शन मान ले रहता कि 9% का लाभ, ठीक है, दूसरा ऑप्शन रहता है 12% का लाभ, तीसरा ऑप्शन रहता 9% की हानि, और चौथा ऑप्शन रहता नन ऑफ दीज। आपको क्या करना था? कुछ नहीं करना था। आँख मूंद के देखेंगे कि इस स्थिति में जब प्रत्येक वस्तु का समान मूल्य रहता है, एक हानि होता है और दूसरा लाभ होता है, तो हमेशा आंसर क्या निकल के आता है, हानि निकल के आता है। तो हम इसको बनाना ही नहीं, सीधे ऑप्शन चेक कर लेंगे कि लाभ में तो होगा नहीं, नन ऑफ दीज है, ये 9% की हानि, तो यही आंसर होगा। मार्क निकल जाएंगे। 2 सेकंड से ज़्यादा टाइम यहाँ पर वेस्ट नहीं करना है। आगे बढ़ते हैं। आगे देखते हैं, अनुपात से जुड़ा हुआ प्रश्न रहेगा। आपका क्या रहेगा? अनुपात से जुड़ा हुआ प्रश्न रहेगा। वो प्रश्न जो लाभ हानि के हैं, लेकिन आपको अनुपात पर बैठाया हुआ प्रश्न रहेगा, अनुपात के रूप में दिया हुआ रहेगा। तो उसको कैसे हल करना है, चलिए ध्यान देंगे कैसे करना है। करना क्या है, उससे पहले आपको क्या करना है कि आपको होमवर्क रूप में दे रहे हैं 3 राइटर बुक RS अग्रवाल से एग्जाम्पल का क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 26
और 84। ये तीनों प्रश्न आपको क्या करना है, थ्री राइटर बुक में जाके बना लेना है। सेम इसी टाइप पर प्रश्न है, ठीक है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। यहाँ है अनुपात यानी रेशियो से जुड़ा हुआ प्रश्न रहेगा, जो आपका लाभ हानि का प्रश्न रहेगा, लेकिन अनुपात यानी रेशियो से जुड़ा हुआ रहेगा। तो इसको कैसे हल करते हैं। कहता है कोई व्यक्ति 2 घड़ियों में से प्रत्येक घड़ी को 960 रुपये में बेचता है। 2 घड़ी है और प्रत्येक घड़ी को 960 यानी कि एक घड़ी को 960 और दूसरे घड़ी को 960 रुपये में ही बेचता है। उसे पहले घड़ी पर 20% का लाभ होता है एवं दूसरे घड़ी पर 20% की हानि होती है। तो बताएं। यहाँ 4 ऑप्शन आपको दिया है, 4 तरह से आपको प्रश्न रहेगा। तो एग्जाम में सिर्फ एक ही पूछेगा, इस बात को ध्यान देना है कि एग्जाम में सिर्फ एक ही प्रश्न पूछेंगे, चारों नहीं पूछेंगे। लेकिन इस प्रश्न से आपको 4 प्रश्न पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो चलते हैं बारी बारी से बनाते हैं। पहला प्रश्न कहता है पूरे धंधे पर कुल कितने प्रतिशत की हानि होगी। तो पूरे धंधे पर कुल कितने प्रतिशत की हानि होगी। तो ऐसे प्रश्न में तो आप तो जान ही रहे हैं कि हर हालत में क्या होता है, हानि होता है। तो प्रतिशत हानि वाला निकाल देंगे, आपका सादा बाहर लगा देंगे। 20 × 20 बटा में 100%। आप इसको हल कर लीजिए, 0 0 से कैंसिल, 2 दूनी 4% की हानि, यानी कि पहला का आपका आंसर निकल के आ गया, ठीक है। पहला का आपका आंसर निकल के आ गया। दूसरा प्रश्न कहता है कि दोनों घड़ी का कुल विक्रय मूल्य कितना होगा। दोनों घड़ी का कुल विक्रय मूल्य निकालना है। कह रहा है दोनों घड़ी पर कुल कितना विक्रय मूल्य होगा जो, तो कुल विक्रय मूल्य। दूसरा प्रश्न बनाते हैं, कुल विक्रय मूल्य, कुल विक्रय मूल्य। तो यहाँ देखिए एक घड़ी का 960 और दूसरे घड़ी को भी 960 में बेच रहे थे, यानी टोटल कितना बेच रहे थे, तो 1920 रुपये में बेच रहे थे। यही आपका हो गया दूसरा प्रश्न का। तीसरा प्रश्न क्या कहता है कि दोनों घड़ी बेचने पर कुल कितने रुपये की हानि होगी। दोनों घड़ी को बेचेंगे तो कुल कितने रुपये की हानि होगा, ठीक है। प्रतिशत नहीं पूछ रहा है, हानि सिर्फ पूछ रहा है। तो कुल हानि, कुल हानि, तो कुल हानि तो यहाँ कितना हुआ था, 920 रुपया का कुल विक्रय मूल्य था, 1920 रुपया। तो आपके अनुसार कुल विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा। प्रतिशत में 100 रहता है, 4% का हानि हुआ है, तो कितना हो गया 96। ये हो गया 96। तो दिए की तुलना दिए से और निकालना है कुल हानि, तो कितना प्रतिशत का हानि हुआ है, तो 4% का। दिए की तुलना दिए से जो निकालना है गुना करना है, बिल्कुल रेशियो पर लेके चले गए। अब इसको काटना है, काट दीजिए। 96 दूनी 192 और एक 0 है तो 0, 4 दूनी 8 पर एगो 0, यानी कितना रुपया की हानि हो गया, तो 80 रुपया का हानि हो गया। कोई डाउट, नो डाउट। आगे बढ़ते हैं। चौथा प्रश्न क्या कहता है, दोनों घड़ी का कुल क्रय मूल्य ज्ञात करना है। दोनों घड़ी का कुल क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य क्या मानते हैं, क्रय मूल्य को क्या मान के चलते हैं, 100 मान के चलते हैं। तो कर लीजिए, कुल क्रय मूल्य बराबर कुल क्रय मूल्य क्या है, यहाँ हो गया 920 रुपया कुल विक्रय मूल्य था। यहाँ आपका विक्रय मूल्य कितना है 96, क्रय मूल्य निकालना है, गुना क्या कर देंगे 100, 96 दूनी 192, अब 20 गुना 100 यानी कितना 2000 रुपया कुल क्या हो गया क्रय मूल्य हो गया। कुल क्रय मूल्य कितना हो गया 2000 रुपया। कुल क्रय मूल्य क्या हो गया 2000 रुपया। आज के लिए इतना ही। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर एक और होमवर्क में दिया गया है ना। क्या है क्वेश्चन नंबर 81 पेज नंबर 256 पर। तो टोटल 4 प्रश्न आपको होमवर्क में दिए गए हैं, जो आप बनाइएगा। कल इसको हल कर देंगे और उसके बाद आगे बढ़ेंगे। आपका कितना टाइम लगा, मात्र 8 मिनट। 8 मिनट में हो गया। 8 मिनट में हम लोग इतना सीख गए, फिर आगे देखेंगे। एक पूरे प्रश्न थ्री राइटर RS अग्रवाल का है। इसको हल करने के बाद हम लोग देखेंगे, तरह तरह के बुक से बनाएंगे प्रश्न को। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।